आज जो है हम जर्नल की मैं आपके फिफ्थ वीडियो में जर्नल का फिफ्थ पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। आज जो है अभी तक हमने 4 पार्ट में इसके ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये फिफ्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट में हम कुछ मिक्सअप करने वाले हैं और कुछ नए पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, जर्नलाइज द देम। इनको जर्नलाइज करना है, आपने कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। जैन 2020 के पॉइंट हमारे पास है। पेड 2000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कि मशीन को इंस्टॉल करने पर आपने 2000 कैश दिया एज अ वेजेस। और थर्ड जैन में अपने के गुड्स गिवन एज अ चैरिटी ऑफ ₹5000। फोर्थ, goods given as free sample ₹1000. Ram declared insolvent, and final compensation of 20 paise in a rupee is received from his estates out of 5000. Goods sold for a list price of 50,000. Trade discount allowed 10% and cash discount allowed 10%. लास्ट पॉइंट हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, तो रिवाइज के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। तो चलिए करते हैं बात। फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, जर्नलाइज हम कह रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। तो ये मैंने आपको खुद से अंडरस्टूड होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट मैंने मेंशन भी कर दिया। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस ईयर की वो बात कर रहा है वो पहले से ही डाल देना है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आपने क्या किया। पेड 2000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने मशीन को खरीदा। जब नई मशीन हम लेकर के आते हैं, आप मशीन आप खरीद के लेके आए उसको शॉप पे या प्लांट पे या फैक्ट्री पे ले गया उसको, उसके बाद उसको इंस्टॉल कराने के लिए आपने 2000 इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, यानी मजदूरी दी। जिसने भी वो इंस्टॉल का काम किया, इंस्टॉलेशन का काम किया, उसको पे किया आपने। तो ये याद रखेंगे आप कि फिक्स एसेट्स को खरीदते वक्त, यानी एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेस आप उस पर करते हैं वो मशीन के नाम से ही डेबिट होंगे, यानी वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। मशीन आपने सपोज करो 20,000 की खरीदी और इंस्टॉलेशन चार्जेस अभी आपने 2000 दिए, तो टोटल मिला के मशीन आपको कितने में पड़ेगी, 22,000 में। तो आपने याद रखना है यहाँ पर हमारे लिए वेजेस तो आपने पे की, बट किस समय इंस्टॉलेशन ऑफ है मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए आपने वो वेजेस पे की। तो सिंपल सा फंडा बनता है आपका। तो मैंने बोला जब भी आप किसी एसेट्स को खरीदेंगे तो उस एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री आपकी बननी है, आप ये वेजेस अकाउंट DR नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मशीन अकाउंट DR। तो मशीन अकाउंट DR और कैश आपसे जा रहा है, तो जो चीज जो नाम जो पैसा जाता है उसे हम डेबिट में डालते हैं टू कैश अकाउंट। ठीक है, या हम बात करें दोनों ही, हमारी मशीन भी और कैश भी दोनों ही हमारी एसेट्स हैं। और एसेट्स में रूल लगता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन का आपका एक तरीके से आ रही है आपके पास और कैश जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। और जितना आपने पेड किया 2000 ये डेबिट रो के सामने और 2000 ये क्रेडिट रो के सामने। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड जैन में आपने क्या किया, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। आपने चैरिटी में यानी गुड्स को क्या किया, दान किया 5000। तो गुड्स जा रहा है, आप उसे बेच नहीं रहे हो, अगर वो जाएगा तो पैसा आता, आप उसको चैरिटी में दे रहे हो। चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, या सब्सक्रिप्शन हो गया, चंदा वगैरह, उस तरीके से आप दे रहे हो उसको। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, जब भी गुड्स आपसे फ्री में जाएगा, यानी गुड्स जा रहा है, स्टॉक जा रहा है। जब ये गुड्स खरीदा था तो आपने परचेज को डेबिट किया था, हम लिखते हैं ना परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब वही गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं। तो दान में अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है। एक तो यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, यानी गुड्स मतलब स्टॉक, और दूसरा हो रहा है चैरिटी की बात। चैरिटी का मतलब दान हो गया। तो स्टॉक क्या है आपकी, एक एसेट्स है, तो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। ठीक है, और चैरिटी आपके लिए क्या है, एक तरीके से आप कह लो एक्सपेंसेस हो गया, खर्च हो गया आपका, आपने दे दिया फ्री में, तो ये एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हो गया। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो स्टॉक तो जा रहा है, जब आप चैरिटी में देंगे तो ये तो क्रेडिट में चला जाएगा। और चैरिटी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या कहता है, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पर ये आपका एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो बड़ा सिंपल से आपकी एंट्री बन जाएगी थर्ड जैन की। तो क्या बनेगी एंट्री, चैरिटी का नाम आ रहा है आपके पास, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज। फ्री में जब भी गुड्स जाएगा तो 2 में परचेज ही आएगा, ये याद रखेंगे आप। जब भी गुड्स फ्री में जाएगा आपके फर्म से, फ्री का मतलब जब वापस में कुछ नहीं मिल रहा है, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, तो कितना आपने चैरिटी में दिया, 5000। ये डेबिट के सामने 5000, ये क्रेडिट के सामने 5000। उसके बाद की कहानी क्या है,
अगला पॉइंट है आपका कि गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ₹1000। देखो जब भी आप अपने गुड्स को मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्री सैंपल आप दिखाते हैं। जैसे सपोज करो आप मार्केट में मूंगफली लेने गए, मूंगफली लेने जब आप जाते हो तो एक दो मूंगफली क्या करते हो, आप खुद से टेस्ट करोगे, तो यानी वो एक सैंपल दिखाता है आपको। आप ग्रेप्स परचेज कर रहे हो तो ग्रेप्स परचेज करते हुए आपको माइंड में होता है कहीं खट्टे तो नहीं है, तो क्या करेंगे आप उस चीज को एज अ सैंपल आप उठाते हैं, तो उसके पैसे वो चार्ज नहीं करता, वो खुद से देता है कि आप टेस्ट करके देख लीजिए। तो आप जब भी किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो फ्री सैंपल आपको वहां देना पड़ेगा। तो फ्री सैंपल जब आप गुड्स दोगे तो उसके पैसे तो नहीं लोगे आप, तो यानी इसका मतलब गुड्स यहाँ भी क्या जा रहा है, फ्री में जा रहा है। तो गुड्स फ्री में जा रहा है, अभी बताया मैंने, जब भी गुड्स फ्री में जाएगा तो 2 में परचेज आएगा। और किस वजह से जा रहा है, फ्री सैंपल, एक नाम आ रहा है। तो जो चीज जो नाम जो पैसा आता है उसे डेबिट करते हैं, जो चीज जो नाम जो पैसा जाएगा उसे क्रेडिट। फ्री में गुड्स जाएगा तो 2 परचेज, और आपके पास एक नाम आ रहा है फ्री सैंपल। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, आप एंट्री बनाएंगे फोर्थ में फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का नाम आ रहा है तो फ्री सैंपल अकाउंट ईयर टू परचेज। इससे पिछले वाली एंट्री में भी 2 परचेज लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें भी हम 2 परचेज लिख रहे हैं। रीजन क्या है कि फ्री में गुड्स जा रहा है, फ्री सैंपल का नाम आ रहा है। चैरिटी कर रहे तो भी फ्री में जा रहा था, अभी फ्री सैंपल दे रहा है तो भी फ्री में गुड्स जाएगा। तो बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, और कितना 1000, आप डेबिट के सामने लिख देंगे 1000 और क्रेडिट के सामने 1000। ये आपका हो गया फोर्थ जैन में जो आपने ट्रांजेक्शन किया। अब बात करते हैं फिफ्थ जैन में, बड़ा ही वेरी मोस्ट है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा आपने समझना है, बहुत सारे टर्म यहाँ से निकल के लेके आएंगे आपके। क्या कह रहा है कि राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक पर्सन है राम जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया, इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे वर्ड आया इंसॉल्वेंट, आपको ने अगर सेकंड वीडियो 11th क्लास की देखी तो उसमें मैंने अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किए थे। इंसॉल्वेंट का मीनिंग मैंने बताया था कि अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, यानी एक ऐसा बंदा जो अपने डेब्ट को पे करने में अनेबल है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया उसको कोर्ट ने। अब क्या हुआ, फाइनल कंपनसेशन ऑफ 25 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट आउट ऑफ 5000, यानी उसकी संपत्ति से, उसकी स्टेट से जब गवर्नमेंट ने रिकवर किया, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, कभी भी किसी बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है तो एक बंदा अपॉइंट करती है, ऑफिशियल रिसीवर जिसको कहते हैं। वो क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल निकालता है। तो उसने क्या बताया गवर्नमेंट को, उसने बताया कि भाई 20 पैसे इन अ रुपीज रिकवर हुआ, यानी 1 रुपए में, अगर आपको याद हो, 1 रुपए में अगर आपको पता हो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 100 पैसे में से देखो यहाँ पे इन अ रुपी, रुपी के में कह रहा है कितना पैसा मिला, 25 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में से आपको 25 पैसे मिले, तो 25 पैसे में 100 पैसे में से अगर 25 पैसे मिले तो यानी कितना परसेंट मिला, 25% मिला। तो 5000 लेने थे हमने उससे, तो कितना मिला होगा, 100 पैसे में अगर 25 पैसे मिले तो 5 पैसे कितना मिलेगा, इसको आपने सॉल्व करना है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी, 25 और 50 के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपका 1250 कितना आता है, 1250 आपका आता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये आपको क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ। क्या हुआ, कैश रिसीव्ड। अब आप खुद ही सोचिए, आपने उससे लेना कितना था, 5000, और मिला कितना, सिर्फ 1250। कितना नहीं मिला, जो पैसा बिजनेस में आपका डूब जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट। 5000 में से 1250 तो उसने दे दिया, 5000 में से 1250 उस बंदे ने दे दिया। अब कितना नहीं दिया, तो आप 5000 में से ये माइनस करेंगे अगर आप, तो 3750 जो कि पैसा डूब गया। तो ये आपको कैश रिसीव हुआ 1250, जो पैसा डूब गया उसे बैड डेब्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, लॉस। और लॉस कहाँ जाता है, डेबिट में। कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट। ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉसेस हो गया। और ये कैश मिल रहा है, तो ये आपका एक क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो ये क्या होगा, डेबिट। लॉस भी डेबिट, कैश जो आ रहा है वो भी डेबिट। और किस बंदे ने दिया ये, रिसीव, गिवर कौन है, राम। तो राम कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, तो आइए एंट्री बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी आपकी 5 जनवरी में, कैश आ रहा है आपके पास, तो कैश अकाउंट दिया, ठीक। किससे आ रहा है, टू राम्स अकाउंट। तो राम ने टोटल मिला के आपके 5000 रुपए देने थे, और 5000 में से सिर्फ हमें मिले 1250 रुपए। कितने नहीं मिले, 3750। जो पैसा बिजनेस में डूब जाता है उसे हम क्या कह रहे हैं, बैड डेब्ट। तो कैश अकाउंट डीआर, बैड डेब्ट अकाउंट डीआर, टू राम्स अकाउंट।
ये आपकी एंट्री बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड इन बैड डेब्ट अकाउंट, आपने जो आपको जो कैश मिला वो तो मिला, और जो नहीं मिला जो बैलेंस है यानी बैलेंस 3750 वो आपने कहाँ डाल दिया, बैड डेब्ट अकाउंट में। ये सिंपल सी एंट्री थी आपकी, देखने में लग रहा था कि हाँ बहुत कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं एंट्री में, आपने ध्यान से समझना है। अगर बोलता 50 पैसे तो हम 1 रुपए में 100 पैसे होते थे, यहाँ पे 50 लिख देते, यानी 50% का रेशियो होता तो फिर 50 5000 में 2500 मिल जाते हैं आपको। यही चेंज होगा आगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होना, पॉइंट यही होना है। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर अ लिस्ट प्राइस 50,000। आपने गुड्स बेचा जिसका लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया आपने 10% और कैश डिस्काउंट अलाउ किया आपने 10%। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस 2 वीडियो में ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिकॉल हो जाए आपको, रिवाइज हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग नोट। आपने गुड्स सोल्ड किया, तो सोल्ड कितने में किया आपने 50,000, फिर आपने एक बंदे को ट्रेड डिस्काउंट दिया TD @ 10%। मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो 1 0 हाइड कर देते हैं। तो 50,000 में से अगर 1 0 आप हाइड करते हैं 5,000 आता है आपका, तो ये मैंने लिख दिया 5,000। अगर आपको निकालना नहीं आता, अगर आपको बात समझ में नहीं है तो 10% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 0 से ये 0, ये 0 से ये, तो आपका कितना बच गया 5,000, वही है। तो 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 5,000 आपने दे दिया, बचा कितना 45,000। उसके बाद आपने उसको क्या दिया, कैश डिस्काउंट अलाउ किया 10%, फिर आपने उसको CD यानी कैश डिस्काउंट दिया 10%, फिर वही 1 0 हटा दो आप, तो आपका 4500 बच जाता है। अब इसमें से आप ये माइनस अगर आप करते हैं तो आपका आता है 40,500, ये आपको रिसीव हुआ है ना। अब मैंने इसमें से बताया था आपको कि क्या शो होता है और क्या शो नहीं होता है। मैंने आपको कहा था कि एंट्री बनाते वक्त ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं होता है, और क्या शो होता है, कैश डिस्काउंट। तो ये है बात, ठीक है। तो अब इसको हम एंट्री बनाते हैं। जब आपने कैश गुड्स को सोल्ड किया, जब आपने गुड्स सोल्ड किया तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट ईयर, और मैंने बताया था हमेशा एंट्री में कैश डिस्काउंट के साथ ही आता है, उसके कैश के साथ ही डिस्काउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा नहीं, कैश डिस्काउंट आएगा। अब यहाँ पे आप जब सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं। आप क्या करते हैं, जब आप सेल करते हो तो आप डिस्काउंट, आप सेलर हो, आप गुड्स डिस्काउंट को अलाउ करोगे तो आपके लिए वो क्या एक तरीके का लॉस है, क्योंकि आप अपनी चीज को कम में बेच रहे हो, तो एक तरीके का लॉस होगा। और लॉस कहाँ जाता है, मैंने बताया डेबिट में। कौन जाता है, नॉमिनल अकाउंट। तो कैश अकाउंट ईयर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ईयर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। देखिए आपने सेल कितना, पैसा 50,000 किया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 5,000 इसको शो नहीं करते, तो उसके बाद कितना बचा 45,000। सेल के सामने 45,000 क्रेडिट में आएगा, उसमें से कैश डिस्काउंट आपने दिया 4500, और उसके बाद जो रिसीव होगा आपको वो होगा 40,500। ये सारी चीजें हैं। तो ये था आपका जर्नल, जो कि हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट में ऑलरेडी जर्नल के डाल चुका हूँ। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो उनको आप डिटेल में देखिए, उसके बाद डेफिनेटली ये चीजें समझ में आएंगी। आज बहुत चीजें हमने नहीं करी हैं, और 1-2 वीडियो और इसकी अभी बननी बाकी हैं, क्योंकि फिर आपका तब जाकर के जर्नल पूरा कंप्लीट होएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।